Assalamualaikum everybody. Stop it. Okay. He doesn't let me start my video, guys. Assalamualaikum everybody. Welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I am looking like a true Punjab की कुड़ी today. Like, what is up? What is this look, guys? What do you think? And I made a pony, but I've put a gajra, but I've put a tikka. Like, आज कुछ सही Punjabi vibes are happening. Basically, I got this lovely outfit from this page. Instagram पे उनका page है NAJAH Naja Designs. I will tag them below. And they sent me this lovely outfit. ये मेहंदी type outfit. It's like a chunri with some calm and stuff. So I thought कि एक अच्छा सा इसमें रील बना ली जाए उनके लिए. So we are सुबह हम निकल गए हैं इतना तैयार शियार होके to our favorite beloved park where we will be shooting this. क्योंकि हम इस पार्क में the pink flowers look lovely. यहाँ पिक्चर कितनी अच्छी आ सकती है. I just love this park. There's like nobody here. कभी नहीं होता कोई इधर. तो अब हम लोग यहाँ आ गए. We're gonna take some pictures and उसके बाद आपसे मिलते हैं. Guys, look at the cake Sarah made. And these strawberries are also handmade. How cool. Wow. So nice. Oh, there's pearls in it too. ये edible होते हैं? Edible pearls? Wow. Yum. That's amazing. That is amazing. Today I am in this gorgeous red chunri outfit. थोड़ा सा मुझे इसका गला जो है वो बड़ा लगा. Actually वो ना थोड़ा गिरता है because काम बहुत ज़्यादा है. But it's alright, no problem. It's this lovely chunri outfit with a lot of work. Someone sent me this outfit. Let me just put you guys here and show you properly. We will have to keep fixing the neck because असल में ना उन्होंने मुझे medium size भेजा. As you can see मैं अंदर से इतनी सी हूँ और ये outfit बहुत बड़ा है. So that's why वो बेचारा मुझे थोड़ा सही से आ नहीं रहा. But no big deal. We can always get it altered from the tailor. And then I did this pony with it. And ये आपको फूल नजर आ रहे होंगे. मैंने बालों में गजरा भी लगाया था जो मेरा मियाँ मेरे लिए लेके आया था. Look, this one. And I did these twirls in the front and put these jhumke on and everything. And we went and took pictures. अच्छा मुझे अपना मुंह यूजुअली ऐसे अच्छा लगता है विद खिंचे हुए पीछे बाल. बट मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट कर लूँ तो आज मैंने ये थोड़ी लटे वटे निकाली हुई हैं थोड़ी सी. एंड वी जस्ट गॉट डन विद द पिक्चर्स. आई थिंक द पिक्चर्स हैव टर्न्ड आउट नाइस. अभी देखते हैं. This outfit is from Naja Designs, NAJAH. I will link them on my Instagram and here. And it's a very cute outfit, very sweet outfit. I just wish the fittings were like more my size ताकि मैं थोड़ा comfortable होती because अभी तेरा गला मुझे bother कर रहा है. But it's okay, it doesn't matter. I'm gonna take it to the tailor और वो फिर मेरे size पे इसको कर देंगे. But it's got this really pretty work, orange, red, मेहंदी festive vibes. So that was lovely. Oh, फूल लगे हैं अभी तक. Let me know once you see the pictures कि आप लोगों को pictures कैसी लगी. मेकअप एज यूजुअल मैंने अपना खुद किया है एंड आई क्वाइट लाइक माई मेकअप टुडे. मैंने थोड़ा अंडर लाइन किया है. एनीवे नाउ आई एम गोना गो एंड चेंज. हमने कपड़े ज़रा बदलूँ. ये काफ़ी भारी भी है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है. सो आई कांट रियली रोम अराउंड इन इट आराम से. तो कपड़े शपड़े बदलते हैं. उसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है. शायद आज हम लोग फूड फेस्ट पे जाएँ बिकॉज यहाँ पे टेस्ट फेस्ट चल रहा है. सो लेट्स सी व्हाट द प्लान इज़. आई विल लेट यू ऑल नो. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं. और मेरी तरह आपकी ज़िंदगी फुल फास्ट फॉरवर्ड में इस वक्त नहीं चल रही बिकॉज मैं इस वक्त इस किस्म के केओस और इस किस्म की स्पीड में हूँ. और साथ साथ व्लॉग भी करना है, साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी करना है, साथ साथ तैयार भी होना है, बहुत कुछ करना है. सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें बिकॉज इस पूरा हफ्ता बहुत फिट किस्म के व्लॉग्स आने वाले हैं. सो हुआ ये कि जिस दिन मुझे बहुत जल्दी होती है ऑब्वियसली उसी दिन मैं बहुत लेट उठती हूँ. सो फॉर सम रीज़न रात पूरी मुझे नींद नहीं आई और मैं कोई सुबह 5 बजे 6 बजे सुबह सोई हूँ काम शाम करके. दफ्तर के सारे जो पेंडिंग काम थे वो किए और उसके बाद मैं जब सोई तो फिर मेरी आंख खुली कोई 12-1 बजे. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आज के दिन ही मैंने इतना लेट उठना था. और फिर उसके बाद गीज़र ऑन किया तो जल्दियाँ पड़ी हुई थी मुझे. तो मैंने जल्दी जल्दी से बस नहा लिया. तो पानी भी इतना गर्म नहीं था, बस ठंडे से पानी से कुछ नहा के निकल आई हूँ जल्दी से मैं. तो फिलहाल ये सूरत हाल है. बाल सूख रहे हैं, बालों को एयर ड्राई करेंगे. इनमें मैंने ये जो लिया नहीं था उस दिन, ये लीव इन समथिंग ये है जी, नो हेयर कट क्रीम लीव इन पता नहीं क्या समथिंग. तो ये मैंने लगाया है बालों में. देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है. इससे काफ़ी अच्छी तरह इजीली ब्रश तो हो गए थे. खैर प्लान कुछ यूँ है कि आज जाना है एक मेहंदी पे, ठीक है, और कल जाना है एक शादी के लिए एक ट्रिप पे.
बहुत मज़ा आने वाला है। बताऊंगी नहीं कहाँ जाना है, वो अगली वीडियो में आप लोग देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट टुमारो आई हैव टू गो एंड अटेंड अ वेडिंग समवेयर एल्स, सो आई हैव टू पैक, एंड पैकिंग भी नहीं हुई हुई। सूटकेस अभी अभी मुबशर भाई निकाल के ये वाला लेके आए हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि मैंने आप लोगों को पता है काफ़ी दिन से दिखा रही थी कि मैं वो छोटा वाला कैरी ऑन लेके जाऊंगी एंड दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं। पहली तो बात है 3 दिन इवेंट्स हैं, सो बहुत सारी लुक्स होती हैं, उसके अलावा दिन में आपने दूसरे कपड़े पहनने होते हैं, एंड शॉपिंग भी तो करनी होती है यार। तो शॉपिंग के लिए फिर मैंने कहा अब ये छोटा वाला लेके गई और इसमें सामान ना आया, फिर वहाँ पे एक सूटकेस खरीदना एक अलग हासिल हो जाती है, तो एक ही दफ़ा बड़ा ही ले जाते हैं, काम तमाम मसला हल। सो पैकिंग भी करनी है, पैकिंग भी कोई नहीं की हुई, बाल भी सुखाने हैं, बाल भी नहीं सुखाए हुए, बिल्कुल गीले चिप है, पिच क्या भाई गीले को क्या कहते हैं, वो वाले बाल, चिप तो बिल्कुल नहीं हो रहे, इतने फ्रेश माशाल्लाह बाल हो रहे हैं। बट ये है जी सीन फ़िलहाल। और आज जो आउटफिट पहनना है वो आउटफिट है जो मैंने आप लोगों के साथ डिज़ाइन किया है कपड़ा ख़रीद के एंड एवरीथिंग। अल्लाह करे अब एंजल ने सही बना दिया, उसामा's just gonna pick it up and bring it home and then I'm gonna wear it. बट सबसे पहले करते हैं पैकिंग, तो वो मिलके करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पैकिंग। ओके जी, सीन कुछ यूँ है कि इसमें तो निकला है ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान, तो इसको करना पड़ेगा खाली। और बिकॉज मेरे साथ कोई और जा नहीं रहा, लाइक नो अदर गर्ल इज़ ट्रैवलिंग विथ मी, नोबडी एल्स इज़ ट्रैवलिंग विथ मी, तो सब कुछ रखना पड़ेगा। वरना ये होता है कि जब आप एक ग्रुप में जा रहे होते हो ना, तो स्ट्रेटनर कोई रख लेता है, ड्रायर कोई रख लेता है, कोई चीज़ कोई कुछ रख लेता है, और अगर आप कुछ भूल जाओ तो वो किसी ना किसी लड़की के पास निकल ही आती है। बट अब सीन ये है कि बिकॉज इट्स जस्ट मी, सो आई एम गोना हैव टू पैक एवरीथिंग, सो वी आर गोना हैव टू टेक आउट ऑल ऑफ दिस स्टफ फ्रॉम हियर, ऑल ऑफ दैट स्टफ फ्रॉम देयर, एंड पैक दिस अप। देखेंगे क्या क्या डालते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको ज़रा जल्दी से खाली कर लूँ। एक साइड जो है वो खाली कर दी है, इस साइड के अंदर हम डालेंगे जो नॉर्मल से कपड़े हैं वो, और जो ये ज़िप वाली साइड है ना, इसमें मैं डालूँगी अपने फैंसी कपड़े जो शादी के टाइम पे पहनने हैं, और जूते वगैरह और बाकी चीज़ें इस साइड पे डाल देते हैं। ओके गाइस, सो 3 दिन जो कपड़े पहनने हैं ना वो हैं ये कपड़े। एक ये है मेरा म्यूज़ का आउटफिट, ग्रीन ब्यूटीफुल सा आउटफिट। एक दूसरा है वो भी म्यूज़ का है, अभी निकाल के दिखा दूँ या उधर दिखाएंगे। तो एक ये है, और एक ये है मेरा स्टनिंग सा मिशा लखानी का आउटफिट। दिस इज़ लाइक अ वेलवेट सिचुएशन। इसको भी वापस इसके बैग में डालें, इसको भी इधर रखें। ये पता नहीं बैग में, ये मैंने अभी रिसेंटली कहीं पहना है शायद, इसलिए ड्राई क्लीन हो गया है, तो ये बैग में नहीं है। लेकिन इसको हम ऐसे ही फोल्ड करके डाल लेंगे हैंगर से हैंगर निकाल के। तो ये 3 दिन के 3 आउटफिट्स हो गए, कीपिंग इट वेरी सिंपल, वेरी लाइट, वेरी क्लासी। बहुत एक्स्ट्रा चमचम नहीं, बिल्कुल प्लेन सॉलिड कपड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पार्कल है, थोड़ा सा कट उनका इंटरेस्टिंग सा है। सो इन 2 का तो बहुत ही क्यूट सा कट है, तो वो तो आप बाद में देखेंगे। बट ये 3 आउटफिट्स हो गए, ठीक है, जो पहनने हैं वहाँ पे रात के टाइम अगर मौका मिल गया तो। और बाकी जो आउटफिट्स हैं, जो कैजुअल आउटफिट्स हैं, वो भी निकाल के लाती हूँ। ओके गाइज, एक आउटफिट ये है, ये भी अभी ड्राई क्लीन हो गया है, वेरी स्टनिंग स्ट्राइप्ड ड्रेस कोट टाइप थिंग। एक ये निकालेंगे। एक ज़रा मैंने सोचा ज़रा एक्स्ट्रा ब्रांडी हो जाऊँ मैं ज़रा इस दफ़ा, तो अपने ट्रिप पे। तो मैंने ये अपने लुई विटॉन के स्नीकर्स हैं, दे आर स्टनिंग पिंक गोल्ड स्नीकर्स। सो ये प्रॉब्ली एयरपोर्ट पहन के चली जाऊँगी। और निम और क्या करना है, ऊपर वाली क्लॉजेट से जाके और कपड़े लेके आए जी। सो इस क्लॉजेट से निकालेंगे हम और कपड़े। ये लाइटें कुछ कम सी हैं, चलें कोई बात नहीं। I want to take this Gucci dress because I'm going to a very fancy bling place. That's a hint for you. So I really want to take this. I have this brand new Zara dress. I was thinking ये भी ले जाऊँ। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये नए कपड़े हैं टैग्ड, ये देखें लिटरली टैग्ड, और ये ड्राई क्लीन क्यों है, क्योंकि मुझे पता नहीं, बस आदत है व्हेन आई बाय क्लोथ्स आई ड्राई क्लीन देम, क्योंकि पता नहीं किसने ट्राई ऑन की हो किसने ना की हो, मुझे नहीं पता। सो जस्ट टू बी श्योर दैट देयर क्लीन, आई ऑलवेज गेट देम ड्राई क्लीन। सांस ही चढ़ गया बोल के, हाय। तो ये दोनों मेरा ख्याल है निकाल लिए जाएं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको तो निकालें और रखें इधर। और 2 हो गए ना, तो एक नाइट सूट रख लेते हैं, और क्या रखें, देसी कपड़े तो और नहीं रखने। और मैं सोचूं एयरपोर्ट के लिए ये वाली जैकेट भी रख लेती हूँ, ये बड़ी अच्छी कोजी सी जैकेट है, एयरपोर्ट पे बड़ी ठंड लगती है। इसके अलावा कुछ है जो मुझे रख लेना चाहिए। ओह, लिनन की शर्ट एक रख लेते हैं, ये भी मेरी ब्रांड न्यू शर्ट है। इस ब्रांड को तो खैर अब हम बॉयकॉट कर चुके हैं, ये वाले ब्रांड को, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि ये पहले के ख़रीदे हुए कपड़े हैं तो इसलिए
इसलिए वेस्ट कोट तो हम नहीं लेके जा रहे, इतनी चमचमाती सी। सो वेस्ट कोट इज़ कैंसल्ड, बट द लिनन शर्ट ये काफ़ी काम आएगी, तो इसको भी इधर से निकाल लेते हैं। ये भी निकल गई, ये भी ब्रांड न्यू। वन मोर, एंड व्हाट आर दीज आर सम पैंट्स। है ये भी वैसे मुझे लग रहा है वहाँ बड़ी काम आएंगी, क्योंकि ना वहाँ पे अभी जहाँ मैं जा रही हूँ ठंड नहीं हुई, तो ये भी पहनी जा सकती हैं, वैसे स्मार्ट कैजुअल टाइप लगेंगी। चलो ये भी रख ही लेती हूँ, इनका क्या ही वज़न होना है। सो ये भी रख लेते हैं हैंगर में, वापस उस वेस्ट कोट को डालें और रखते हैं वापस। शुक्र है गाइस ये अलमारियाँ बन गई हैं, वरना कसम से अभी मैंने ना कोई 50 बक्से पहले खोलने थे, फिर उन बक्सों के अंदर से ये चीज़ें लोकेट करनी थी कि कहाँ पे मैंने क्या रखा है, और फिर मुझे ये सामान मिलना था। बट थैंक गॉड फॉर द अलमारीज, नाउ एवरीथिंग इज़ आउट एंड सॉर्टेड, सो आराम से मिल जाता है। बालों को प्लीज़ इग्नोर करें बिकॉज ओके कपड़े हम ले आए हैं, एंड आई थिंक ये कपड़े काफ़ी हैं। एक्स्ट्रा भी मैंने 1-2 रख लिए हैं। नाइट सूट मेरी सास कह रही हैं कि वो अभी धुलने गया हुआ था, तो आयरन करके मेरे पास अभी आ जाएगा इन जस्ट अ बिट, एंड आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब इसके बाद बस हेयर टूल्स रखने हैं, मेकअप रखना है, थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें रखनी है, एंड आई थिंक वी शुड बी फाइन। या आई थिंक वी आर गुड। ओके गाइज, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और आई थिंक वी आर गोइंग वेल। आपा इफ़ यू आर वॉचिंग, इस नाइट सूट ने, ये जो आपने मुझे नाइट सूट दिया है, मेरा ज़िंदगी में बहुत साथ दिया है। ज़रा शाबाश, 1-2 और मेरे लिए ख़रीद के रख लेना, थैंक्स। सो नाइट सूट भी आ गया, जो कैजुअल कपड़े हैं वो भी आ गए, फॉर्मल कपड़े भी आ गए। आई थिंक एवरीथिंग वी आर डन। और मैंने पहले एक जैकेट निकाली थी बड़ा हीरोइन बन के कि एयरपोर्ट बहुत तैयार होकर जाऊंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा मैं कोई काम ना करूँ और अपनी ये पहन के एयरपोर्ट चली जाऊँ, बिकॉज ये सबसे स्नगली और सबसे अच्छी है। और मुझे एयरपोर्ट और फ्लाइट के एसी में बहुत ठंड लगती है, और बीमार होना हम रिस्क नहीं कर सकते। तो ये भी अभी अभी धुल के आई है, नाइस एंड फ्लफ़ी, स्मेल्स फैबुलस, तो इसको पहन लेंगे। और नीचे एज़ यूजुअल माई बेल बॉटम्स, जो मेरे टिपिकल एयरपोर्ट लुक होती है, आप लोगों को पता ही है। सो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा मेकअप शेकअप का सामान रखते हैं, एंड आई थिंक वी शुड बी फाइन। ये जो मेरे साथ लास्ट मिनट होता है ना गाइस, अब ये जिम्मी चू की जूती भी टूट गई है, ये देखें, लाइक व्हाट द हेल। और सामान ने भी सिलिकॉन से जोड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन वो नहीं जोड़ी। सो नाउ जिम्मी चू, यू आर कैंसल्ड, यू आर नॉट गोइंग विद मी, गुड बाय। हमारे यहाँ तमाशों में कमी नहीं रहती, पहले जूती टूट गई, अब पासपोर्ट दराज में पीछे गिर गया। उसामा अभी कैसे निकलेगा? दराज खोलें, मैं खोलता हूँ, आप हटें। हाथ डाल के एक दफा देखूं। हाथ तो मेरा नहीं जाएगा। नहीं, मेरा हाथ चेक कर ले। स्टार्ट। तो फंस गए ना, अब निकाल भी ले। डंडी तो यहाँ है, पहले या तो इस हाथ से पकड़े पासपोर्ट, मैं हाथ डालूं अंदर, लेकिन आपका हाथ और फंस जाएगा। अच्छा फिर अब आप ही करें। ये जो फंस गया हाथ, मेहनत करें। मनोज पासपोर्ट, वो मेरा हाथ ही कट गया, ये देखो। ये अब आपने, ये आपको किसी की सजा मिली है कि मेरी बात ना सुनने की? आपकी कौन सी ना बात सुन के? जो मैंने कहा था जिस दिन आए थे कि पासपोर्ट मुझे दो, तो मैंने अपनी तरफ से अपने साइड ड्रॉर में रखा था। जी हाथ कट गया, ये देखो। दिखाएं हाथ। ओह दैट्स। और अभी शादी पे जो आज मुझे स्केयर मिला ना, अगर ये मेरे पास थोड़ा सा, ये जो इतना टाइम अभी है, ये ना होता ना, आई स्वेयर मैं रोना शुरू जाना था। पहले हमने हर जगह देखा कि वो कहाँ चला गया है, हर ब्रीफ केस में, हर जगह हमने ढूंढा, हर पर्स में, कहाँ गया पासपोर्ट। एंड आई केप्ट सेइंग उसामा मुझे पता है मैंने इस दराज में रखा था, मुझे पता है मैंने इस दराज में रखा था। और फिर 5 मिनट के बाद मेरे दिमाग ने कहा कि एक दफ़ा ज़रा दराज के पीछे देख लो, और वही हुआ, वो दराज के पीछे गिर गया था, तो नीचे वाले दराज के भी पीछे गिर गया था। और अब मेरे हाथ का हाल देख रहे हैं कितना रेड हो रहा है, क्योंकि मैंने इतना घुसा के उसको अंदर से निकाला है। शुक्र है निकला है, वरना कसम से आज मैंने एक्सक्यूज़ भी ढूंढ लिया था कि मैं क्या कहूँगी। और फिर मैंने सोचा कि अल्लाह, टिकट भी ज़ाया, सब ज़ाया, क्या होगा। मतलब मैंने 5 मिनट के अंदर ना सब कुछ सोच लिया था कि क्या बोलना है, किसको क्या एक्सक्यूज़ देनी पड़नी है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से मिल गया। लेकिन अब हम मेहंदी से थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेट हो, लाइक 30 मिनट्स हम लेट हैं। और अभी मेरे बालों का ये हाल है कि ये नेचुरली ये ड्राई हुए हैं, और मैंने अभी ये हॉट ब्रश ऑन किया है, ये बस गर्म हो रहा है। इसके बाद जल्दी से बाल कर्ल करते हैं, जल्दी से मेकअप करते हैं, और तैयार होके गॉन हो जाते हैं बिफोर द मेहंदी इवन एंड्स। गाइस करंटली हैं ये हाल, फ्रंट के बालों को वॉल्यूम दिया जा रहा है, और ये जो है ना नीचे वाले, इनको मुझे स्ट्रेटनर से ही करना पड़ा, बिकॉज बिल्कुल कसम से टाइम नहीं था। मैंने कहा बस अब जल्दी वाला काम करें, तो फ्रंट वालों को हम इससे कर लेते हैं। और
अभी मैं बाहर की, मैंने कहा सामा मैं बस तैयार। सामा कहते कोई आप तैयार नहीं, अभी आपका कपड़ों वाला ब्रेक डाउन होगा। अभी आप जब पहनेंगी ना कि एंजल ने क्या बनाया है, पता चलेगा। है सर सड़ गया है, सड़ गया है सर मेरा। एक मिनट गाइस, वेयर डू आई पुट यू? द हेड इज सड़िंग, वेट वेट। ओह वाओ, व्हाट अ ब्लो ड्राई, व्हाट अ ब्लो ड्राई गाइस, दैट इज ब्यूटीफुल। ओके लेट्स सी। यार ये ब्रश बहुत ही काम की चीज़ है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में एक ब्रश आप लोग ले ही लें। थोड़ा सा मैं इसको ज़रा और सेट करती हूँ। मैं असल में चाह रही हूँ कि ज़रा साइड पार्ट और होगा। एक मिनट मैं इसको सेट करके आपको मिलती हूँ। ओके यू गाइज, आई एम रेडी। आई थिंक आई लुक लवली। इट्स अ पिंक एंड ब्लू काइंड ऑफ अ सिचुएशन एंड उसामा रियली लाइक्स इट टू। मेहंदी है तो मैंने कहा ब्राइट ब्राइट ठीक है। पहले मैं ऊपर बेज शॉल ले रही थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, pink is fine. So this is the outfit. I will show you the full look in the mirror just now. And जल्दी से मेहंदी पे जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर एयरपोर्ट। This is the look. Oh ये तो उल्टा हो गया। This is the look you guys. ये sad सा बुल्टू बैठा है because he wants to go with us. And I think it's very very smart, very sparkly, very contrasting, beautiful. Perfect for a mehendi. So that's the look with some big earrings. एंड या अब बस निकलते हैं जल्दी से। ठंड लगेगी बिकॉज विंटर्स हैं, बट उसामा ने शॉल रखी हुई है, सो इवेंचुअली वो शॉल में चोरी कर लूँगी। ओके वी हैव मेड इट। ब्यूटीफुल। एमन ने भी मेरी तरह वेलवेट पहना है। हाँ। मेरा तो खैर बहुत चमचम है। नहीं, चमचम वेलवेट। चलें गाइस, कुछ सेग्रीगेशन सा माहौल है, सो इसलिए पता नहीं, मुझे लग रहा है हम ही हैं सिर्फ। ओके गाइज, बाहर अभी तक ढोल शोल सब बज रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट आई नीड टू रश फॉर माई फ्लाइट। सो इसलिए बस अब निकलेंगे सो दैट आई कैन क्विकली गो चेंज एंड देन गेट टू द एयरपोर्ट। ओके गाइज, सो बिकॉज हमने शादी पे कुछ खाया भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं था, तो वी आर स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ नैंडोज बिकॉज क्विकली हमें खाना उठाना है जो मैं और सामा खा सकें, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लाइट पे भी आई डोंट नो क्या मिलेगा क्या नहीं। सो या just exhausted. It's been a long day. I for sure know कि मैंने फ्लाइट में सो जाना है, but the outfit turned out beautiful. I got so many compliments. तो अब जब मैं लगाऊंगी और आप लोग देखेंगे तो I hope आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और ये अब किसी भाई को गाड़ी निकालनी है, so just 1 second। इसलिए आपको घर से जल्दी निकलना चाहिए कि मोटरवे पे भी गाड़ियाँ उल्टी आ रही हैं। लाइक कैसी बात है। और यहाँ तो रुकी हुई है उसामा, वो साइड तो पूरी रुकी हुई है। तो वही बता रहा हूँ ना, ये पूरी रुकी हुई है, ये खोल रहे हैं रास्ता, इधर से गुजारें। ये मुझे वापसी में पता चलेगा कि मुझे कितनी ट्रैफिक का रश मिलता है। ये तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक रुकी हुई है। ओह शूट, आप उधर से ही आ जाना टोयोडा ही पहले। ये देखो जैसे ये आ रहे हैं चैंपियन, ऐसे ही आ जाना बस। Guys, what is the scene? What is the scene? फ्री टिकटें बट रही हैं क्या? क्या सीन है ये? Guys, it's a sea of people and I don't know what I'm about to do. Okay guys, made it in now through security, which is another long queue, like easily 30 minutes long. तो अब सिक्योरिटी क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर आगे। Okay guys, I have made it. I have made it to my hotel. Where is my room? Excuse me. Should be somewhere here. No, other side, other side, other side. It's a very pretty hotel. Very very pretty. And right now very very calm क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं मर रही हूँ इस वक्त। फ्लाइट में भी बिल्कुल नहीं सोई। सो लेट्स गो टू द रूम। दिस इज इट।